वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे योगा की। चलिए बढ़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे योगासन जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने की। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज जानेंगे कि पिछले एपिसोड में जो 2 क्रियाएं की थी उसके अलावा कौन सी वो 2 क्रियाएं हैं जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वस्थ रह सकते हैं, आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, विवाह के हमारे शास्त्रों में जो विवाह के कारण बताए गए हैं कि क्यों विवाह करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक स्वस्थ संतान को जन्म दें, और सिर्फ स्वस्थ संतान ही नहीं, ऐसी संतान जो राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के प्रति कुछ कर सके, ऐसी संतान को जन्म देना ही विवाह का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आपके प्रजनन अंग हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं, तभी आप ऐसी संतति को जन्म दे सकते हैं। उनको हेल्दी रखने के लिए 2 क्रियाएं आपने पिछले एपिसोड में सीखी और 2 क्रियाएं इस एपिसोड में आप सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे तोलांगिन आसन का अभ्यास। कैसे करते हैं इसको? बहुत सुगम है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा करके इसका अभ्यास करें। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हथेलियों को जंघाओं पर टिका देंगे। अब दाएं पैर को उठा करके बाएं जंघा पर टिकाएंगे, बाएं जंघा के रूट पर, और बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के रूट पर उठाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिका देंगे। यह है पद्मासन। अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहां से आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड होंगे, यानी अपनी कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे और अपने पैरों को थाइस पर से टच करेंगे, ऊपर की ओर देखना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना। आप महसूस करेंगे कि जब आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपके पेल्विक रीजन पर एक प्रेशर महसूस होता है। उस प्रेशर पर पूरा का पूरा ध्यान टिका दें। यदि गर्दन को इस स्थिति में रखने में अनकंफर्टेबल हो तो आप गर्दन से सामने की ओर भी देखते रह सकते हैं। कोहनियां जमीन पर टिकी रहेंगी। पेल्विक रीजन पर और लोअर एब्डोमेन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना, पूरा का पूरा ध्यान उस पर टिका देना। यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकें, सांस बिल्कुल नियमित गति से चलती रहेगी। फिर से अपने हाथों का सहारा लेते हुए पद्मासन में बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए पद्मासन में बैठेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे, पैरों को खोल देंगे और फिर हाथों को पीछे की ओर टिकाकर गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें। प्रयत्न शैथिल्यम। प्रयत्न शैथिल्यम का अर्थ हुआ कि जितने भी प्रयत्न हैं, जितने आप प्रयास हैं, उनको छोड़ दें, सिर्फ ईश्वर पर निधान करें। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो जीवन आनंदमय होता चला जाता है। सब कुछ त्यागना सीखें। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि जीवन का जो रूट कॉज है दुख का, पेन का, है वो है एक्सपेक्टेशन। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम और दुख पाते हैं। जितना हम देते हैं उतने हम सुखी होते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जीवन में आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं हो, ऐसे ही रहे। जब तक ये ऐसे रहेगा, योगी बने, उपयोगी बने। आप जितने उपयोगी होंगे उतना समाज आपकी इच्छा करेगा, आपको चाहेगा। अगला जो अभ्यास हम लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए भी। इसका अभ्यास नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति करे तो वो देखेगा, वो महसूस करेगा, जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा, कि वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहा है। मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध के लिए भी आप पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे। मूल बंध, हमारे योग शास्त्र में 3 प्रकार के बंध बताए गए हैं। बंध यानी लॉक, जिस तरह से आप डैम बना देते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इसी प्रकार से हम बंध के माध्यम से, डैम को भी बांध ही कहते हैं, तो बांध ही है ये। बंध के माध्यम से हम 3 जगह पर अपने शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं। मूल बंध यानी एनस लॉक, गुदा के आसपास, उड्डान बंध यानी पेट के आसपास, और जालंधर बंध यानी चिन लॉक, पूरा स्कल और आपकी चेस्ट। जब हम ये तीनों बंध एक साथ लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हमें एक नई एनर्जी, नया चार्ज मिलता है।
आज आप सीखेंगे मूलबंध। मूलबंध के लिए पद्मासन में बैठें। यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप इसका अभ्यास सिद्धासन में, पुरुष लोग सिद्धासन में, महिलाएं अर्ध पद्मासन में या फिर कोई भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में कर सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिका दें या फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा में। ब्रह्मांजलि मुद्रा के लिए अपने बाएं हथेली को अपनी गोद में टिका देंगे और बाएं हथेली के ऊपर अपनी दाईं हथेली को टिका देंगे। ये दोनों हथेलियां आपकी नाभि के बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। फिर से समझे, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, आंखें बंद। इस स्थिति में बैठ करके मूल बंद के लिए आप अपनी गुदा को, अपने एनस को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आप रह सकते हैं आप रहेंगे और फिर उसे रिलीज कर देंगे। जैसे ही आप रिलीज करेंगे आप अनुभव करेंगे कि ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में हो रहा है। पद्मासन में ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठेंगे और फिर शरीर को संयमित करते हुए गुदा को पूरा संकुचित करना। श्वास बिल्कुल नियमित गति से चलता रहे। एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्रीदिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस। Hold this contraction of anus as long as comfortable, then release the contraction. जैसे ही contraction को release करें, अनुभव करें कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका अभ्यास हमारी मातृशक्ति, हमारे पुरुष वर्ग सभी नियमित रूप से करें। साथ में जो और 3 क्रियाएं बताई हैं उनका अभ्यास करें। खान पान का ध्यान रखें। तले हुए और स्पाइसी फूड से दूर रहें, वो बिल्कुल जहर है हर किसी के लिए। जितना भी फ्राइड फूड है उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। जितना लाइट फूड का आप सेवन करें उतने आप स्वस्थ रहेंगे। इनका निरंतर अभ्यास करें। अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखें। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको ढेर सारी जानकारियां दे सके और बता सके कई ऐसे नए तरीके जिनसे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और नई समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।